गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा उसमें बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो उस पीडीएफ में मेंशन किए गए हैं। उसमें आंसर के साथ सारे क्वेश्चंस को डील किया गया है। तो उस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन और आंसर को अपने फेयर कॉपी में लिखिएगा और स्कूल के खुलने पर आप ज़रूर से ज़रूर साइन ज़रूर करवा लीजिएगा, चेक ज़रूर करवा लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर को देखने। तो अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपके बुक का ही फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ए मार्क से है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको शो किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, द एसेंशियल फूड कंपोनेंट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट इज। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो सिर्फ हमको प्लांट से मिलता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सारे प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं, लेकिन रफेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को प्लांट से मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। सेकेंड है, बटर एंड घी आर द मेन सोर्सेज ऑफ। बटर और घी हम लोग को क्या देता है? तो ऑफ कोर्स ये हम लोग को फैट देता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, इसके लिए इसका आंसर होगा 2 का ए। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन आर एसेंशियल फॉर द बॉडी 2। विटामिन किसके लिए जरूरी है? तो हम लोग पढ़े हैं क्या, विटामिन और मिनरल्स एक प्रोटेक्टिव फूड है और ये हम लोग को बीमारी से बचाता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? सी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स बैलेंस डाइट। तो हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में क्या जाने कि वैसा फूड जिसमें हम लोग को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, तो वही बैलेंस डाइट कहलाते हैं। तो आपके ऑप्शन के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल, पिकल। बी है पराठा, बटर, कर्ड, एग। सी है राइस, सांभर, इडली, पिकल, फ्रूट्स। और डी है रोटी, दाल, सलाद, वेजिटेबल और मिल्क। तो सबसे अच्छा इन ऑप्शंस में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, इसलिए जो आपको दिया गया ऑप्शन उसमें डी जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट का ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन नीड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरी इन द एज ग्रुप ऑफ। किस एज ग्रुप में मैक्सिमम कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो ऑफ कोर्स जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें 20 to 30 ईयर्स के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी को किस में हम लोग मेजर करते हैं? कैलोरी में, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है 6 नंबर कि ग्वाइटर ऑकर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। ग्वाइटर किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो आप पढ़े हैं कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। नेक्स्ट है कि आवर हेयर एंड नेल्स कंटेन। हमारे बाल और नाखून में कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं? तो ऑफ कोर्स जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें से प्रोटीन करेक्ट ऑप्शन होगा। और फिर आपका अगला और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ए है पर्सन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप रिक्वायर्ड सिमिलर डाइट। क्या सारे पर्सन को एक ही प्रकार के डाइट की आवश्यकता पड़ती है? बी पर्सन इन डिफरेंट जॉब एंड हैविंग डिफरेंट लाइफ स्टाइल रिक्वायर डिफरेंट डाइट। क्या अलग जॉब और अलग लाइफ स्टाइल वाले को अलग तरह से डाइट की आवश्यकता पड़ती है? सी है मोर फैट और प्रोटीन आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ओल्ड एज। क्या ओल्ड एज में फैट और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है? या डी
ए बैलेंस्ड डाइट डज नॉट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइट प्रोपोर्शन। क्या बैलेंस्ड डाइट हम लोग को सही प्रोपोर्शन में न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है? तो स्टूडेंट इन 4 ऑप्शन में बी आपका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग जॉब और अलग अलग लाइफ स्टाइल के साथ अलग अलग डाइट की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। तो फर्स्ट आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो है आवर फूड कंटेन सेवरल कंपोनेंट्स नोन एज। हमारे फूड में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम लोग पढ़े हैं न्यूट्रिएंट्स। तो NUTRIENTS, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ये फर्स्ट का आंसर होगा। सेकेंड है डैश एंड फैट प्रोवाइड अस एनर्जी। कौन कौन हम लोग को एनर्जी देता है? तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, RATES, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। थर्ड है फैट प्रोवाइड मोर डैश एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। फैट हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से क्या देता है? ऑफ कोर्स एनर्जी देता है। तो ENERGY, ओके, लिख लीजिएगा। फोर्थ में है अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। अनीमिया किसकी कमी से होती है? तो आप पढ़े हैं कि अनीमिया आयरन की कमी से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आयरन। फिफ्थ है द डिफिशियंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिजीज नोन एज रिकेट। किसकी कमी से रिकेट होती है? तो आपको याद होगा हम लोग पढ़े थे कि विटामिन डी की कमी से आपको क्या होता है? रिकेट होता है, जिसमें बोन्स लूज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। सिक्स्थ है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज ए डिजीज नोन एज एज। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं नाइट ब्लाइंडनेस, NIGHT, नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNESS, नाइट ब्लाइंडनेस। क्लियर? सेवेंथ है डैश इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 इन आवर फूड। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन B1 की कमी से हम लोग को बेरी होता है। हम लोग इसको भी देखे हैं, जो आपको टेबल दिया गया था उसमें ये मेंशन था कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। तो कौन सा डिजीज है? बेरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग को अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है एप्पल कंटेन्स आयरन। क्या एप्पल में आयरन होता है? तो नहीं, एप्पल में आयरन तो नहीं होता है, लेकिन फॉस्फोरस पाए जाते हैं, पोटेशियम पाए जाते हैं, रफेज पाए जाते हैं। अगला है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर। क्या आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है? तो हाँ, हम लोग पढ़े हैं कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ट्रू होगा। फिर स्टेट यस और नो। यस और नो में जवाब देना है। इज बटर एन एनर्जी गिविंग फूड। क्या बटर एनर्जी गिविंग फूड है? तो हाँ, बटर में फैट पाया जाता है, इसलिए एनर्जी गिविंग फूड है। तो इसका आंसर यस होगा। डज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड टू डिफिशियंसी डिजीज। क्या न्यूट्रिशन की कमी से डिफिशियंसी डिजीज होते हैं? तो एकदम बिल्कुल सही है। और अब लास्ट पेज की ओर हम लोग बढ़े हैं, वो है राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट है लॉस ऑफ वाटर लीड टू डिहाइड्रेशन। क्या ये सही है? तो हाँ, डिहाइड्रेशन के डिफिनीशन में हम लोग पढ़े थे क्या कि जब हमारा बॉडी एक्सेस अमाउंट में वाटर को लूज कर देता है तो हम लोग उस समय उस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो लॉस ऑफ वाटर लीड टू डिहाइड्रेशन। क्या वाटर के कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो हाँ, वाटर ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा।
तो सही ऑप्शन है। विटामिन ए मेक्स बोन एंड टीथ। विटामिन ए क्या बोन और टीथ बनाने में मदद करता है? तो नहीं, विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करता है, इसलिए ये हमारा गलत ऑप्शन हुआ। अब एनालॉगी टाइप में देखिए, ये एक रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन है स्टार्च टेस्ट आयोडीन सॉल्यूशन। स्टार्च के टेस्ट में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो शुगर टेस्ट में क्या करेंगे? शुगर टेस्ट में हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये आप पढ़े हैं, ठीक है। सेकेंड है पल्सेज प्रोटीन बटर वाट। पल्सेज में प्रोटीन होता है, तो बटर में कौन सा न्यूट्रिएंट्स होगा? तो ऑफ कोर्स फैट होगा। इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट होगा? फैट होगा। थर्ड है बेरी बेरी, विटामिन बी की डिफिशियंसी से होता है, विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है, तो स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होगा? तो आप जानते हैं, पढ़े हैं, विटामिन सी, याद है ना कि विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हम लोग का आज का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे चेंजेज अराउंड अस। तब तक आपके पास जो समय है उसमें सारे क्वेश्चन आंसर को फेयर कॉपी में लिख लीजिए और सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखिएगा। और साथ में अभी तक जितने भी पढ़ाई हो गए हैं चैप्टर्स को, वीडियो को, PDF को, सारे को अच्छे से देखिए और अपने आप को नॉलेजफुल बनाइए। थैंक यू।